नमस्कार दोस्तों, मायावी संसार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सांसें रुक जाती हैं और जिस्म बेजान हो जाता है, तब उस चेतना का क्या होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं? क्या वो भी हमारी तरह भूख महसूस करती है? क्या उसे भी प्यास लगती है? यह सवाल सदियों से इंसानी दिमाग को झंझोड़ता आया है। आज हम एक ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। क्या मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है? हम जाएंगे पौराणिक ग्रंथों के उन पन्नों में जहां मृत्यु के बाद की जिंदगी के राज दफन हैं। हम समझेंगे गरुड़ पुराण के उस ज्ञान को जो आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। हम जानेंगे कि श्राद्ध और पितृपक्ष जैसे अनुष्ठान सिर्फ एक परंपरा है या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। तो बने रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर में जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह सिर्फ उसके शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। शुरुआत में आत्मा थोड़ी देर के लिए अपने बेजान शरीर और अपने परिवार के पास ही रहती है। उसे सब कुछ दिखता है, सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को छू नहीं सकती। यह एक अजीब सी स्थिति होती है जहां आत्मा अपने ही परिवार के दुख को देखती है पर उन्हें सांत्वना नहीं दे पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 12 दिनों के बाद आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू होती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस लंबी यात्रा के लिए आत्मा को ऊर्जा कहां से मिलती है? क्या उसे भोजन की जरूरत होती है? गरुड़ पुराण में इसका जवाब हां है। जब आत्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग देती है तब भी उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। इस सूक्ष्म शरीर को अपनी यात्रा के लिए ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। अगर आत्मा को यह पोषण नहीं मिलता तो उसे बहुत कष्ट होता है। वो भूख और प्यास से तड़पती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि आत्मा के लिए तर्पण न किया जाए तो वह क्षुधा, भूख से व्याकुल हो जाती है। यहीं पर हिंदू धर्म की श्राद्ध और पितृपक्ष की परंपरा का महत्व समझ में आता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को भोजन और जल पहुंचाने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका है। पिंड दान में जौ के आटे और तिल से बने गोले, पिंड, आत्मा को अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि यह पिंड आत्मा को उसकी यात्रा के लिए जरूरी पोषण देते हैं। हर दिन का पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के अलग अलग अंगों को बनाता और शक्ति प्रदान करता है। तर्पण में जल अर्पित किया जाता है। जल को भावनाओं का माध्यम माना गया है। जब परिजन प्रेम और श्रद्धा से जल अर्पित करते हैं तो उसकी ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है और उसकी प्यास बुझती है। इसलिए जब परिवार के सदस्य श्राद्ध करते हैं तो वे दरअसल अपनी प्यारी आत्माओं को उनकी आगे की यात्रा के लिए भोजन और शक्ति भेज रहे होते हैं। यह उनके प्रति अपना प्रेम और आदर व्यक्त करने का एक तरीका है। आप सोच रहे होंगे कि आत्मा, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, वो भोजन कैसे ग्रहण करती है? यहां समझने वाली बात यह है कि आत्मा भोजन के स्थूल, फिजिकल रूप को नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्म सार को ग्रहण करती है। जब हम मंत्रों के साथ श्रद्धा से भोजन अर्पित करते हैं तो उस भोजन की ऊर्जा और उसके पीछे की भावना आत्मा तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा भाव को ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं। जैसे फूल की खुशबू दिखती नहीं पर महसूस होती है, उसी तरह भोजन का सार आत्मा को तृप्ति देता है। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध का भोजन शांत और पवित्र मन से बनाना और अर्पित करना चाहिए। गुस्सा, झगड़ा या गलत तरीके से कमाए गए धन से बनाया गया भोजन आत्मा स्वीकार नहीं करती। हिंदू धर्म में श्राद्ध के दौरान कौवे, गाय और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके पीछे भी गहरा रहस्य है। मान्यता है कि कौवे यमलोक के संदेशवाहक होते हैं। उन्हें खिलाया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है। उन्हें पितरों का रूप भी माना जाता है जो अपने परिजनों से मिलने आते हैं। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जिसने जीवन में गाय की सेवा की हो या गौदान किया हो, वो इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिन पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए योग्य ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ भोजन कराने से पितृ तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब अगर हम इस विषय को विज्ञान के नजरिए से देखें तो विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को
न तो साबित कर पाया है और न ही नकार पाया है। विज्ञान भौतिक फिजिकल चीजों पर रिसर्च करता है और आत्मा एक आध्यात्मिक अवधारणा है। कुछ वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ और सर रोजर पेनरोज ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन ओनर्च ओआर नाम की एक थ्योरी दी है। इसके अनुसार चेतना कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रोसेसेस का नतीजा है। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद यह क्वांटम इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड में फैल जाती है। यह आश्चर्यजनक रूप से हिंदू धर्म की इस मान्यता से मिलता जुलता है कि आत्मा ब्रह्मांड का ही एक अंश है। हालांकि विज्ञान इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं देता कि आत्मा भोजन करती है या नहीं। यह विषय अभी भी विज्ञान की पहुंच से परे है। तो दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा भोजन करती है, लेकिन उसका भोजन स्थूल नहीं, सूक्ष्म होता है। पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज जैसे अनुष्ठान उस सूक्ष्म भोजन को आत्मा तक पहुंचाने का माध्यम है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। विज्ञान भले ही आज इस पर मौन हो, लेकिन यह मान्यताएं हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाती हैं और परिवार के बंधन को मृत्यु के बाद भी जीवित रखती हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास इससे जुड़ा कोई अनुभव या जानकारी है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसने आपकी जिज्ञासा को शांत किया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मायावी संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। धन्यवाद।